सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गंदा है मगर धंधा है। कुछ ऐसा ही हाल देश की राजनीति का भी हो चुका है। अब चुनाव में बड़े बड़े वादे करके जनता को साधना बेहद आम सी बात हो गई है। अब तो राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान को किसी जंग के अखाड़े से कम नहीं समझती, और जंग भी ऐसी कि एक दूसरे की गरिमा तार तार कर दी जाए। आपको याद ही होगा लोकसभा का चुनाव, जहां मुजरा, मंगलसूत्र और न जाने कैसे कैसे आपत्तिजनक बयानबाजियां हुई। तो क्या हम मान लें कि राजनीति अब अपने निचले स्तर तक पहुंच गई है? अब ये सवाल सभी के मन में घर कर गया है। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने को है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां एक तरफ नोट कांड ने बवाल शुरू किया, तो वहीं दिल्ली में रोहिंग्याओं को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। इस बीच नया बवाल तो तब शुरू हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने बीते दिन प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक बयान दे डाला। तो चलिए आपको सबसे पहले बिधूड़ी जी का वो बयान सुनाते हैं, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बिधूड़ी वहीं तक थोड़ी न रुकी। अभी प्रियंका पर दिए बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि उन्होंने दिल्ली की सीएम पर भी निशाना साधते हुए उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की। रविवार 5 जनवरी को रोहिणी में आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए बिधूड़ी ने कहा, दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया, वो मार्लिना से सिंह हो गईं। आपको भी सुनाते हैं बीजेपी नेता के बिगड़े बोल। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। तो अभी आपने बिधूड़ी जी के बिगड़े बोल सुने, मगर उनके शब्द उन्हीं को भारी पड़ गए। बिधूड़ी के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिधूड़ी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली सीएम आतिशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने बीजेपी पर महिला विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है, और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? और मुझे ये लगता है कि न सिर्फ कालकाजी के लोग, बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं रमेश बिधूड़ी जी की इस टिप्पणी का, इस मानसिकता का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान की कड़ी निंदा की। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की महिलाएं शायद अब इस बात को समझ जाएंगी। देखिए, एक बहुत छोटे थे हम, एक 1992 में फिल्म आई थी,
उसमें कुलभूषण खरबंदा जो थे वो स्पोर्ट्स टीचर थे और वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है, बाकी तो ये सब चलता रहेगा। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के बयान का पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद रमेश बिधूड़ी को माफी मांगनी पड़ी। बहुत व्यथित हूं इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। सोचने वाली बात है, बीजेपी नेता के एक ही दिन में दो विवादित बयान सामने आए और वो भी महिलाओं के खिलाफ। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विवादित बयान के पीछे क्या राज है? क्या ये चुनावी चर्चे में रहने के लिए की जा रही सोची समझी चाल है या फिर सच में बिधूड़ी की जुबान फिसल रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चुनाव में जहां जमीनी मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो क्या अब वहां इस तरह की बयानबाजियों से चर्चा में रहने का ट्रेंड हो चला है? सवाल ये भी है कि आधी आबादी इस तरह की बयानबाजी के बाद क्या बीजेपी पर भरोसा दिखा पाएगी? खैर, अब ये तो आने वाले चुनाव का परिणाम ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।